हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। बच्चों, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस और सैम्पल पेपर के बारे में जानेंगे। सिलेबस से हम ये समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें क्या कुछ पढ़ना है, और सैम्पल पेपर से हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए जानते हैं। और यदि आप लोग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नोट्स या स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोग को ये मिल जाएगा। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ये दोनों एक ही है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है 402, जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट कोड 165 है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए होंगे तो क्या उनका सिलेबस रहने वाला है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को इसके सैम्पल पेपर के बारे में भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या क्या रिड्यूस किया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ये पूरा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर्स और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये तो आपके स्कूल में ही होगा। हमें मेन यहाँ पे फोकस करना है थ्योरी पेपर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट सी और डी प्रैक्टिकल के लिए है, तो ये आप लोग को यहाँ पे कुछ करना होगा नहीं, जो भी स्कूल में करवाया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को वही चीज़ करना है। मेन हम लोग का ये है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ पे इन दोनों ही पार्ट में देखें तो लगभग इसमें 5 यूनिट है और इसमें 4 यूनिट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी पार्ट ए से आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जबकि पार्ट बी से सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो हम देख लेते हैं क्या कुछ हमें पढ़ना होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है नोट करके कि फॉर डिटेल क्यूरिकुलम टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट। यानी कि सीबीएसई के वेबसाइट से आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ भी नोट्स अगर आपको चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यदि आपको पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वही नोट्स मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिलेबस को और ये भी जान लेते हैं क्या कुछ हमें पढ़ना है, क्या क्या हटाया गया है। तो देखो यहाँ पे जो येलो कलर कर दिया गया है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो, टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, बाकी ये सारे ही आप लोग को पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी होंगी। इसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ हटाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है यूनिट 1 से, और जो येलो येलो कर दिया गया है तो वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। इधर आ गया यूनिट 2, तो यूनिट 2 में भी सेम वही चीज़ काम किया गया है, जो येलो कर दिया गया है वो सारे आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पढ़नी होंगी। इधर यूनिट 3 आ गया, तो यूनिट 3 से भी आप लोग देख लो, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। येलो कर दिया गया है यहाँ पे, तो ये आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें 4 यूनिट होगा सब्जेक्ट में, तो आप लोग को मैं यहाँ पे 4 यूनिट को दिखा दे रहा हूँ, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक देने का कोशिश करूँगा। अब इसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर को देख लेते हैं। तो ये रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आप लोग को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका यहाँ पे देखो ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे दिया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स 2 से आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद यूनिट 2 में जैसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 है, तो इसमें से जैसे दे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे 6 किया गया, यानी 6 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले रहेंगे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस के ही आप लोग को आंसर्स देने हैं। इसी प्रकार से 2 मार्क्स का जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस होगा, तो वो टोटल 5 रहेंगे, जिसमें से आप लोग को कोई भी 3 करने होंगे। और इस प्रकार से टोटल
11 क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा और कोई भी आप लोग को 7 क्वेश्चंस ही आप लोग को बनाना है और इस प्रकार से आप लोग के टोटल 4 और 6 10 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से दिया हुआ रहेगा। पार्ट बी आप लोग का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रहेगा 40 मार्क्स का। इसका भी यहाँ आप देखो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, 4 यूनिट है, चारों यूनिट का यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे दिया गया है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से देखो ऑब्जेक्टिव में यहाँ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, ये तो 6 नंबर हो गया। इसी प्रकार से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 मार्क्स का यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप से एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं, 6, 6, 2, 8 और 8, 4, 12। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार से 2, 3 और 4 का भी यहाँ पे बांटा गया है। अगर हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या का बात करें तो यहाँ पे 24 दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को कोई भी 20 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। इसके बाद 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाने हैं। इसके बाद 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई भी 3 ही बनाने हैं और इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सैंपल पेपर हम लोग का यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे एक चीज दिया गया है, आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 इज इक्वल टू 21 और यहाँ पे 5 + 10 इज इक्वल टू 15 किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 5 + 16 किया गया यानी 21 क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन आप लोग को टोटल नहीं करने हैं, आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चन ही करना है। तो ये जो 5 है, ये 5 तो आपको करना ही है और यहाँ पे 16 क्वेश्चन किया गया है, तो 16 आप लोग को नहीं करना है, 16 में से आप लोग को 10 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंपल पेपर देखते हैं, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से। देखो एक चीज़ यहाँ पे और किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन से यहाँ देखो लिख दिया गया है 24 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है ये 26 मार्क्स का रहेगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो दिया गया है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे, किसी 4 का ही आप लोग को आंसर्स करना है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। आप लोग के यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से किसी 5 क्वेश्चन के ही आप लोग को आंसर्स देने हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही है कि 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन के ही आप लोग को आंसर्स देने हैं और सारे ही क्वेश्चन आप लोग को मल्टीपल चॉइस में मिलते हैं। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, टोटल 24 क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से आगे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसा ही किया गया है कि 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 5 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा। तो टोटल देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस पार्ट ए से किया गया है। ठीक है, आगे तो हम लोग का पार्ट बी आ जाएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो सेक्शन ए में क्या किया गया है मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में कर दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, आप लोग को जो भी सही आंसर लगता है वही एक आप लोग लिख सकते हो। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें से आप लोग को कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और बाकी 2, 3, 4 और 5 इधर 4 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन इसमें से बनाना है, इसमें से 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन। तो 5 को अगर हम 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हुआ, 20 और 4 24। तो 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस के आपके पूछे जा रहे हैं सेक्शन ए से। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी का बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस के ही आप लोग को आंसर देने हैं, 5वें क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं करना है और 20 से 30 वर्ड्स में ही आप लोग को आंसर देने होंगे। इसके बाद आगे के जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसमें से केवल 4 के ही आंसर्स करने हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को किया गया है और क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें बात करें तो काफ़ी इजी आप लोग का इस बार 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सैम्पल पेपर है वो निकाला गया है। तो आई होप कि सैम्पल पेपर इजी निकालने से आपका एग्जामिनेशन भी इसी तरह से ईजी ही हो। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और भी कुछ अगर ऐसी बात होगी जो आप लोगों को पूछना होगा तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।